हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो सिग्नल की कन्वोल्यूशन कहीं जब भी होगा तो हमें दो सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। एक को हमने कह दिया x1n, एक को हम कह देंगे x2n। तो x1n के लिए हमारा जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, x1n। इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x1z, okay, with ROC R1, with ROC equal to R1। सेकेंड सिग्नल लेंगे x2n, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका z ट्रांसफॉर्म होगा x2z with ROC इक्वल टू R2। पहला सिग्नल है, इसके लिए हमने ROC मान लिया है R1। सेकेंड सिग्नल है, इसके लिए हमने ROC मान लिया है R2। अब यहां से अगर x1n कॉन्वोल्यूशन विद x2n करें और इसका z ट्रांसफॉर्म लें, ओके, तो यहां पे क्या आएगा, x1z आएगा इंटू x2z आएगा। क्लियर है, मीन्स इस साइड कन्वोल्यूशन करेंगे तो z ट्रांसफॉर्म में हमारा क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। ठीक है, ROC की अगर बात करें, ROC containing R1 इंटरसेक्शन R2, R1 और R2 का इंटरसेक्शन जो आएगा वो हमारा इसका ROC हमें मिलेगा। ओके, ये तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि दो सिग्नल का x1n और x2n का कन्वोल्यूशन करने पे इस साइड में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अभी कैसे होता है, इसके लिए हम प्रूफ देख लेंगे। तो यहाँ देखते हैं प्रूफ किस तरीके से होगा। यहाँ पे प्रूफ देखेंगे तो z ट्रांसफॉर्म हम लेंगे, किसका, इसका z ट्रांसफॉर्म लेंगे, क्योंकि z ट्रांसफॉर्म इसी का लिए लेकर ही ये हमारा x1z x2z आया है। तो x1n कॉन्वोल्यूशन विथ x2n, ओके। इसको एक सिग्नल अगर समझें तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn, इसके लिए क्या करते हैं हम, समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और फिर xn और z टू द पावर माइनस n करते हैं। इसको हमने xn बोल दिया है, तो इसको x1n कॉन्वोल्यूशन विथ x2n z टू द पावर माइनस n। यहाँ पे समेशन है n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1n कन्वोल्यूशन x2n z टू द पावर माइनस n। अब इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब x1n कन्वोल्यूशन विद x2n है, कन्वोल्यूशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करते थे और फिर क्या करते थे, x1m x2n माइनस m इस तरीके से कर देते थे। मीन्स x टाउ x1 टाउ x2 t माइनस टाउ, इस तरीके से हम करते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारा z टू द पावर माइनस n है, तो z टू द पावर माइनस n हम यहाँ पे कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे n माइनस m है, इसको हम p कर देते हैं। n माइनस m इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, p। ओके, तो n इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, m प्लस p हो जाएगा। अब यहाँ से ये सारी चीजें चेंज करेंगे। अब यहाँ पे n इक्वल टू m प्लस p है, m भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, n भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, n की जगह हम यहाँ पे p कर देंगे, तो p भी क्या होगा हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक ये हो गया, m को वैसे ही रहने देंगे, m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद x1m
x2 n माइनस एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x2p लिख सकते हैं। z टू द पावर माइनस n की जगह क्या लिख सकते हैं, n की जगह m प्लस p लिख सकते हैं। n की जगह m प्लस p हमने लिख दिया है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे फर्दर, z टू द पावर माइनस m अलग कर लेंगे, z टू द पावर माइनस p अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से ऊपर से इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ओके, तो अब यहाँ से समेशन लेंगे, जो समेशन हमारे पास दिया हुआ है, p इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद में m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1m। उसके बाद z टू द पावर माइनस m को इसके साथ ले लेंगे, z टू द पावर माइनस m को इसके साथ ले लिया। उसके बाद x2p और z टू द पावर माइनस p इसके साथ ले लिया, माइनस p। ओके, अब क्या करेंगे, ये p वाले को समेशन और इसके साथ ले लेंगे, m वाले को इसके साथ ले लेंगे। तो समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1m z टू द पावर माइनस m। ओके, फिर समेशन इसके लिए p के लिए लेंगे, p इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद x2p z टू द पावर माइनस p। अब ये दो हमारे जो है z ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में हो गए हैं। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो अलग अलग हैं, तो अब एक को हम लिख सकते हैं x1z। ठीक है, इसको हमने लिख दिया है x1z, x1 और जो भी यहाँ पे होता है वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ z है तो z लिख देंगे, z इनवर्स है तो z इनवर्स लिख देंगे, a इनवर्स z है तो यहाँ पे वही लिख देंगे, इनटू ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे x2p z टू द पावर माइनस p, ये भी z ट्रांसफॉर्म है तो इसको क्या लिख देंगे x2, ये हमारा x2 है और ये वाली जो वैल्यूज होती है वही हमारी यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गई हमारी x2z। तो अब क्या हुआ, जो हमने कन्वोल्यूशन किया था उसी का हमने इधर में साइड में मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। क्लियर है, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x1n कन्वोल्यूशन विथ x2n, इसका जो z ट्रांसफॉर्म आया है वो आया है x1z इंटू x2z। अगर यहाँ पे x1n वैसा ही रहे लेकिन कन्वोल्यूशन x2 जो रहे वो हमारा रहे माइनस n, देन z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x1z इंटू x2z इनवर्स, ये माइनस यहाँ रहता है तो वो z इनवर्स हो जाता है। ओके, तो z इनवर्स का मतलब क्या है, 1/z, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है कि x1n x2n हो या दोनों x1 माइनस n हो x2 माइनस n हो या फिर यहाँ पे कुछ और चेंजेस हो तो उसके अकॉर्डिंग ये इस साइड में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।